स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे मैं एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आता हूं जिसमें हम लोग कॉमन साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होता है बायोलॉजी, थर्सडे और फ्राइडे को पढ़ते हैं फिजिक्स और सैटरडे के दिन पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को क्या पढ़ेंगे हम? केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया था, कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करी थी, पदार्थ की बात करी थी। आज उसी से जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? मतलब आपकी जो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उन अवस्थाओं से जुड़ी हुई और भी कुछ जानकारियां लेंगे कि इनकी अवस्थाएं, जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो किस चीज पे डिपेंड होते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हुए बहुत सारी इंफॉर्मेशन इससे गैदर करेंगे। तो क्या पढ़ने वाले हम लोग? तो चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब कोई भी पदार्थ की अवस्थाएं एवं उनमें होने वाले परिवर्तन। तो ये क्यों होते हैं, इसके भी रीजंस समझेंगे और इससे जुड़े हुए कुछ और भी एस्पेक्ट्स को देखेंगे। तो देखा जाए तो अभी तक आप लोगों ने स्टेट्स कौन कौन सी पढ़ी? तो अभी मैंने आपको कुछ स्टेट्स बताई थी, कुछ अवस्थाएं बताई थी पदार्थों की। तो सबसे पहले मैंने पदार्थ भी बताया था आपको कि कोई भी चीज जो जिसके पास क्या हो, कुछ मास हो, सर्टेन मास हो, जो स्पेस कवर करता हो, मतलब कोई ना कोई चीज के पास कुछ द्रव्यमान हो और वो कोई जगह घेरता हो, तो उसको हम मैटर कहते हैं। अब वो मैटर कोई भी अवस्था में हो सकता है, वो सॉलिड में हो सकता है, ठोस में हो सकता है, द्रव्य में हो सकता है, वो गैस अवस्था में भी हो सकता है। तो एक अवस्था से दूसरे अवस्था जाने में जो चीज प्रक्रिया होती है, हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वही परिवर्तन समझेंगे। तो परिवर्तन को समझने के लिए आपको ये फ्लो चार्ट बहुत काम करेगा। देखा जाए तो ये कौन सी अवस्था है? ये गैस अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है? तो ये ठोस अवस्था है, सॉलिड है। इसके अलावा ये है आपका द्रव। तो इसमें अगर देखा जाए तो बेसिकली यहां पर चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे हम। तो चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम देखते हैं, चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर हम बहुत अच्छे से देखें कि भाई परिवर्तन किस वजह से होता है, तो परिवर्तन किसी भी अवस्था में होना, जो उसकी अवस्थाएं हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए, वो किस पर निर्भर करता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो आपके लिए एक चीज है टेम्परेचर, जिसको ताप कहा जाता है, और दूसरी चीज है प्रेशर, जिसको दाब कहा जाता है। तो ये दो चीजें जो हैं, जब भी क्या होंगी? चेंज होंगी। जब भी इनमें परिवर्तन आएगा तो इसमें जो चेंजेस होंगे वो क्या करेगा? वो चेंजेस क्या कर देगा आपका? वो आपका स्टेट ऑफ मैटर को भी चेंज करेगा। स्टेट ऑफ मैटर को कैसे चेंज करेगा? आपने देखा होगा कि घर में आपने वाटर लिया, उसको फ्रीजर में रखा, वो किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली आपने फ्रीजर में रखने पर उस पर क्या किया? फ्रीजर में रखने पर आपने उसके टेम्परेचर के साथ चेंजेस किए, उसके तापमान में बदलाव किए, तापमान के बदलाव के साथ साथ उसके दाब में भी बदलाव हुए। क्योंकि आप आगे चलकर एक लॉ भी पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ाया गया है, PV = nRT होता है। अब इसमें जो P होता है, ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। तो इस में अगर हम कंसिडर करें तो P का मतलब क्या है? तो P मतलब है प्रेशर, और T का मतलब क्या है? तो T का मतलब है टेम्परेचर। तो किसी भी चीज में जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वो ऐसे ही बदलता है। अगर उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके अंदर प्रेशर भी बढ़ रहा होगा, अगर उसका प्रेशर कम हो रहा है तो उसका टेम्परेचर भी कम हो रहा होगा। तो बेसिकली अगर आप किसी चीज में टेम्परेचर में बदलाव लाएंगे तो उसके किस में बदलाव आएगा? प्रेशर में भी बदलाव आएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी पदार्थ की, किसी भी मैटर की स्टेट्स को बदल सकते हैं। किस चीज में चेंज लाकर? टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज लाकर। मतलब ताप और दाब को बदलाव करेंगे तो उस पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन आ जाएगा, मतलब उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारे पास एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं? सॉलिड से हम लिक्विड को क्रिएट कर सकते हैं, लिक्विड से हम गैस बना सकते हैं, गैस से वापस सॉलिड बना सकते हैं,
लिक्विड से वापस सॉलिड बना सकते हैं, गैस से वापस लिक्विड बना सकते हैं, किसी सॉलिड से वापस गैस भी बना सकते हैं। तो ये तीनों चीजें पॉसिबल हैं। किस चीज से पॉसिबल है तो देखते हैं। तो इसी को देखने के लिए आप देखिए यहां पर क्या है, एक सॉलिड है। इस सॉलिड को हम क्या कर रहे हैं, हम गैस में बदल रहे हैं। तो जब सॉलिड आपका क्या हो, जब सॉलिड आपका गैस में बदले, जब आपका कोई ठोस पदार्थ गैस में बदलता है तो उस चीज को कहा जाता है क्या, आपका सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है इसको, सब्लिमेशन कहा जाता है। और इसी को हिंदी में जो शब्द दिया जाता है वो कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। ये कौन सी स्टेट है, जब आप किसी चीज को सॉलिड से गैस में बदलते हैं। तो सॉलिड से गैस में अगर कोई चीज बदलती है तो आपने घरों में देखा होगा कपूर को, कभी कपूर जलाया जाता है तो कपूर क्या होता है, कैम्फर जो होता है, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो कैम्फर क्या करता है, सॉलिड से सीधे गैस स्टेट में चला जाता है, मतलब ठोस अवस्था से सीधे आपका गैस अवस्था में जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा ऑडोनिल्स वगैरह आप घर में यूज करते हैं, रूम फ्रेशनर्स वगैरह यूज करते हैं, तो उनमें भी क्या होता है, वो जो सॉलिड कंटेंट होता है वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नैप्थलीन बॉल्स देखी होंगी आपने, कपड़ों में रखी जाती है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, वहां जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं सब्लिमेशन। ऐसे ही एक प्रोसेस है कि अगर आपने गैस में अवस्था में पहुंच चुके हैं, आप उस चीज को गैस में बदल चुके हैं, लेकिन आप गैस से वापस कहां जाना चाहते हैं, सॉलिड स्टेट में जाना चाहते हैं। तो सॉलिड स्टेट में जाने वाली चीज को कहा जाता है डिपोजिशन। क्या कहा जाता है, डिपोजिशन। और इसी को हिंदी में कहा जाता है निक्षेपण। अब ये कहां देखने मिलता है, तो ये देखने आपको मिलेगा कहां पर, कि हम गैस को सीधे सॉलिड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो गैस को सीधे सॉलिड में कन्वर्ट करने का आपने कई बार देखा होगा कि ठंड के दिनों में जमीन पे बर्फ सी जम जाती है, जिसको फ्रॉस्ट भी कहा जाता है, पत्तियों पर या हिमालय के कई जगहों पे, कि हवा में ही उसके ऊपर कोई पानी नहीं डाला गया है, लेकिन वहां पर सीधे सीधे उसकी पत्तियां एकदम जो है डिपोजिशन वहां पर हो गया है, निक्षेपण भी हो गया है। तो गैस का सॉलिड में कन्वर्ट होना कौन सी प्रोसेस है, डिपोजिशन, या हिंदी में कहा जाता है निक्षेपण। और आपका सॉलिड से सीधे गैस में बदल देना तो वो ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल। ऐसे ही एक अवस्था ये भी हो सकती है कि भाई आप सॉलिड को किस में बदल दो, लिक्विड में। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, मेल्टिंग। मतलब आप सॉलिड से क्या कर रहे हो, सॉलिड से सीधे आप लिक्विड में बदल रहे हो। जैसे बर्फ थी, बर्फ को पिघला दिया आपने तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। या आपका आयरन था, लोहा था, इस लोहे को आपने 1700-1800 डिग्री सेल्सियस तक जो है गर्म किया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इस चीज को कहा जाता है मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब गलन। गलन वो अवस्था है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, किसी ठोस पदार्थ को किसी गैसीय अवस्था में परिवर्तन कर दे रहे हैं। ऐसा यह भी किया जा सकता है कि किसी लिक्विड को वापस सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है जड़ीकरण, या इसी को कहा जाता है फ्रीजिंग। इसी को कहा जाता है फ्रीजिंग। इस पर अभी और भी बात करेंगे। इसके अलावा कोई लिक्विड है तो वो लिक्विड आपका वाष्पीकरण, एवापोरेशन के थ्रू किस में बदल सकता है, गैस में बदल सकता है। और वही गैस जो है कंडेंसेशन में भी बदल जाती है। कंडेंसेशन को कहा जाता है संक्षेपण। तो इन सारे प्रोसेसेस जो होते हैं ये आपको देखने मिलते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए अभी हमने जो पढ़ा इसमें हमने यही बात करी कि हमारे पास एक अवस्था हो सकती है गैस, एक अवस्था हो सकती है सॉलिड मतलब ठोस, और एक हो सकती है लिक्विड मतलब आपका द्रव, और ये हो गया आपका गैस। तो इसमें एक अवस्था आपके पास ये है कि आप सॉलिड को सीधे क्या कर दें, गैस में बदल दें। तो इस चीज को क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सब्लिमेशन। ध्यान से समझ लीजिए, इसको क्या बोला जाएगा, सब्लिमेशन, हिंदी में ऊर्ध्वपातन। लेकिन आप चाहते हैं कि इस गैस को वापस से आप किस में कर दें, सॉलिड में कर दें। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिपोजिशन, हिंदी में कहा जाएगा निक्षेपण। इसी तरह आप चाहते हैं कि आप किसी सॉलिड को लिक्विड में बदल दीजिए,
तो सॉलिड को लिक्विड में बदलना क्या हो गया? मेल्टिंग। मेल्टिंग का मतलब आपका गलन। इसके अलावा आप चाहते हैं कि भाई उसी लिक्विड को आप वापस सॉलिड में कन्वर्ट कर दें, तो इसी चीज को मैंने बताया क्या होता है? फ्रीजिंग होता है, या इसी को कहा जाता है जड़ीकरण। इसके अलावा आपके पास एक चॉइस और होती है कि आप क्या करें, किसी लिक्विड को आप गैस में बदल दें, तो इसके लिए होता है एवापोरेशन और या फिर वेपराइजेशन। हिंदी में दोनों के लिए ही एक ही शब्द चलता है जिसको कहा जाता है वाष्पीकरण, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, इसको भी समझेंगे कि क्या अंतर होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसमें कौन सा प्रोसेस लगेगा? तो यहां पर लगेगा कंडेंसेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है संक्षेपण। तो ये 3 प्रोसेसेस जो है देखने मिलती है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3, 4, 5 और 6। लेकिन यहां पर मैंने आपको एक और चीज बताई कि भाई एवापोरेशन और वेपराइजेशन भी होता है। तो एवापोरेशन या वेपराइजेशन ये क्या प्रोसेस है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। वैसे 7 हो जाते हैं, तो इसको समझिए कि देखा जाता है, तो आपने ये बचपन से सुना हुआ है कि भाई आपका अगर कहीं पर वाटर है, कहीं पर जल है, तो ये जो जल है, ये वाटर जो है क्या होगा, वेपरेशन और एवापोरेशन दोनों में ये बताया जाता है कि क्या कन्वर्ट होता है, ये आपका कोई भी लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। लेकिन आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई अगर आपने वाटर लिया और इस वाटर को आपने 100 डिग्री तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया, उबाला, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक आपने इसको क्या किया है, बॉईल किया है। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल करना जो है एक ऐसी चीज है कि क्या होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में, मतलब जल जो है भाप में बदलेगा, कब, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब मुझे बताइए, क्या आपने घर में कभी कपड़े सुखाए हैं? अब घर में कपड़े सुखाए भी होंगे आपने, तो क्या मुझे बताइए कि आपके घर के आसपास 100 डिग्री टेम्परेचर होता है क्या कभी? तो भी कपड़े सूख जाते हैं। या आपने कई बार देखा होगा कहीं पर कोई परत गीली सी होती है, मतलब कभी हम पानी कहीं गिरा दें, कुछ देर बाद सूख जाता है। तो ये चीज क्या होती है, क्या वो 100 डिग्री पर ही होती है? तो ऐसा नहीं होता है। तो हर चीज 100 डिग्री पर नहीं होती है। जो 100 डिग्री पर होता है आपका, उस चीज को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वेपराइजेशन। तो जो आपका वेपराइजेशन होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर वो आपका वाटर को क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब किसी भी लिक्विड को, द्रव को गैसीय अवस्था में बदल देता है। लेकिन जो आपका एवापोरेशन है ये क्या करता है, ये लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, ये जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम में ही क्या करता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम में ही कोई चीज को परिवर्तन कर देता है। लेकिन ये पूरा नहीं कर पाता। पूरा क्यों नहीं कर पाता उसका भी कारण मैं बता देता हूं। देखिए, कोई भी अगर आपका वाटर है, तो वाटर का मतलब क्या है, H2O, और यहां पर हाइड्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बना हुआ है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। तो कई बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, कई मजबूत बॉन्ड होते हैं, उनमें एक बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन को नहीं छोड़ना चाहता। तो उस ऑक्सीजन को छुड़वाने के लिए हम क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कब टूटेगा, तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और धीरे धीरे जो वेपर है, मतलब जो लिक्विड है, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन एवापोरेशन में क्या होता है कि पानी के ऊपर की थोड़ी सी परत धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगती है और कम डिग्री, मतलब लेस देन 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस से कम में ही उसका वाष्पीकरण होने लगता है। तो वो कंडीशन एवापोरेशन। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर हो
तो वो होता है किस कारण, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के कारण होता है। तो देखा जाए तो लिक्विड से सॉलिड गैस में जाने के लिए आप एवापोरेशन भी चूज कर सकते हैं, वेपराइजेशन भी चूज कर सकते हैं। तो एवापोरेशन का एग्जाम्पल क्या हो गया, आपकी गाड़ी पर जो है आपने गीला कपड़ा फेरा और कुछ देर बाद सूख गई, तो वो क्या है, वो एवापोरेशन है। इसके अलावा आपने कपड़े जो है धूप में रखे, वो सूख गए, वो एवापोरेशन है। आपने कोई जगह पर जो है बाल्टी में पानी रखा है धूप में, पानी थोड़ा सा कम हो गया, तो वो क्या हुआ, एवापोरेशन। लेकिन आपका पूरा वाटर जो है गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको कहा जाता है वेपराइजेशन। वो कहां पर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। तो ये डिफरेंस अगर आए तो ये भी आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो है स्थितियां बदलती हैं, कहीं पर आपका सब्लिमेशन होता है, कहीं पर आपका फ्रीजिंग होता है, कहीं मेल्टिंग होता है। तो इनको भी एक एक करके देख लेते हैं कि क्या चीज होती है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रीजिंग। तो भाई फ्रीजिंग क्या होती है, तो फ्रीजिंग हम उस चीज को कहते हैं कि भाई फ्रीजिंग इज दैट स्टेट जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर आपका जो सॉलिड है वो स्टेट आ जाएगी। कैसे, तो लिक्विड जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड में। तो देखिए यहां पर हमने बात करी कि भाई हमारा लिक्विड अगर किस में बदल जाए, सॉलिड में बदल जाए, तो वहां पर क्या हो रहा है, जड़ीकरण हो रहा है। तो कहीं पर भी अगर आपको ग्लेशियर्स दिख रहे हैं, आपको आइसबर्ग्स दिख रहे हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये सारी चीजें होंगी आपका जड़ीकरण के, फ्रीजिंग के। आपके फ्रिज में भी जो फ्रीजर होता है वो आपके पानी को आइस क्यूब्स में कैसे बदल देता है, बाय दी फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग एक स्टेट है जो कहां से कहां तक है, लिक्विड से सॉलिड में जाने पर। तो लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो फ्रीजिंग होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें, एक स्टेट ऐसी होती है जिसमें आप देख पा रहे होंगे यहां पर जो है वाटर को फेंका गया है, और ये वाटर जो है, ये जो है पानी आपका किस में कन्वर्ट हो गया है, आइस में कन्वर्ट हो गया है। अब ये चीज आपको कहां देखने मिलेगी, अगर आप हायर लैटिट्यूड्स कंट्री पर जाएं। हायर लैटिट्यूड्स का मतलब कि अगर आप इसमें देखें तो जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं जो एकदम पोल्स के पास हैं, इन पोल्स के पास हैं, यहां पे क्या होता है, टेम्परेचर काफी कम होता है। जैसे कि हम यहां पर बात कर लें, यूरोप है, हमारे नॉर्थ अमेरिका है, तो इन कनाडा वगैरह जगहों में देखा जाए तो क्या होता है, साल भर टेम्परेचर काफी कम रहता है। तो यहां पर अगर आप बॉयल वाटर भी ठंड के दिनों में ऊपर उछाला तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो पानी सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में। तो वो भी क्या है, फ्रीजिंग ही है। हिंदी में बोला जाए तो वो क्या है, जड़ीकरण भी है। अब देखा जाए तो यहां पर ही ऐसा क्यों होता है, तो हमारा सबसे पहली थ्योरी, क्योंकि यहां पर जो होता है टेम्परेचर लेस होता है। तो टेम्परेचर कम होने के कारण, उनमें प्रेशर में चेंजेस होने के कारण इस तरह की स्टेट होती है। तो ये कोई भी स्टेट का बदलना किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, ताप पर और दाब पर। ऐसे ही दूसरी स्टेट की बात करें तो दूसरी स्टेट में भी यही चीज है कि कहीं पर भी अगर आइस बन रहा है तो वही होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेल्टिंग, तो मेल्टिंग अगर आप देखेंगे तो मेल्टिंग जिसको गलन कहा जाता है, ये क्या होता है, किसी सॉलिड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना। कोई ठोस किसी द्रव अवस्था में बदल जाए तो उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो जो वाटर होता है वो उसका 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट भी है, और 0 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी है। जो मैं आपको शुरू में भी बता रहा था कि यहां से एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जो आगे चलकर आप हीट में भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको फिजिक्स में एक अलग से चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम क्या है, हीट। तो वहां पर वापस से चीजें आएंगी, लेकिन अभी कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं। जे इसमें आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे चलकर जिसको कहा जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, तो इसको कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो ये ध्यान से समझ लीजिए, आगे चलकर हीट में तो पढ़ना ही है। ये जो होता है लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा, इस वर्ड में हिंदी में देखिए गुप्त है, मतलब छुपा हुआ है। तो लेटेंट हीट का मतलब ये होता है कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी पानी को ले लीजिए,
0 डिग्री सेल्सियस आइस को ले लीजिए और इसमें थर्मामीटर डालिए, तो थर्मामीटर दोनों पे ही क्या बताएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बताएगा। लेकिन क्या होगा इसमें अगर हम बात करें कि भाई जो लेटेंट हीट होगी वो हीट किस में ज्यादा होगी, लेटेंट हीट गुप्त उष्मा जो है वो आपका जल में ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि ये आइस में ये यहां पर लेटेंट हीट जो होती है किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था को बदलने में मदद करती है। देखा जाए तो देखिए मैंने यहां आपको बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट भी है, गलनांक बिंदु भी है और ये इसका जड़ीकरण बिंदु भी है। तो यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा आगे होती है कोई चीज तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो वाटर में हो जाएगी। इसके अलावा 0 डिग्री सेल्सियस से पीछे की अगर हम बात करें तो ये आइस में हो जाएगी। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आपको कहीं वाटर मिला तो उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री, अगर आइस मिला तो उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री। लेकिन हीट जो है उसके अंदर जो छुपी हुई हीट है थर्मामीटर नहीं बता पाएगा, इसलिए इसको क्या कहा गया, लेटेंट हीट कहा गया। वो लेटेंट हीट किस में ज्यादा मिलती है, वाटर में मिलती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स आपके फिजिक्स में फिर से पढ़ने आपको, लेकिन यहां पर ये चीज होती है इसलिए मैंने बताया। तो मेल्टिंग में क्या है कि जब भी आप किसी सॉलिड का क्या करें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो ये टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा, ये टेम्परेचर बढ़ने पर आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। इसी चीज को आप गलन कह देंगे। जैसे चॉकलेट्स हैं, तो चॉकलेट को आपने देखा होगा कि अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है तो वो नॉर्मल स्टेट में होती है, जैसे ही आम अवस्था में आएंगी धीरे धीरे पिघलने लगेंगी। तो वो भी क्या है आपका एक तरीके से इसी को कहा जाएगा मेल्टिंग। दिस इज मेल्टिंग या गलन। अब देखते हैं कुछ और स्टेट, जैसे ये भी देखा जाए तो क्या होता है कि हम जो है जैसे आयरन लिया, इस आयरन को मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। मतलब आप आगे चलकर ओर्स पढ़ेंगे हम, तो ओर से हम मिनरल्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, ओर्स में होते हैं, इनके अयस्क जो होते हैं, और इन्हीं से आप क्या करते हैं, प्योर मेटल्स को सेपरेट करते हैं। एक चैप्टर है हमें अलग से पढ़ना है जिसको कहा जाता है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में क्या किया जाता है कि भाई कोई भी धातु जो मिलता है या मेटल मिलता है वो हमें अशुद्ध अवस्था में मिलता है, इम्प्योर स्टेट में मिलता है, तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर उबालते हैं, तो उससे हमें जो प्योर मेटल होता है वो सेपरेट हो जाता है। तो ये जो है हम क्या कर रहे हैं, हम किसी सॉलिड मेटल को लिक्विड स्टेज में बदल रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये हमारा गलन ही हुआ, मेल्टिंग ही हुई इस तरीके से। इसके अलावा एक स्टेट होती है जिसको कहा जाता है एवापोरेशन। अभी मैंने एवापोरेशन और आपको वेपराइजेशन का मतलब बताया, तो वो चीज आप देख लीजिएगा। इसमें क्या किया मैंने, तो यही बताया कि कैसे आपका कोई लिक्विड स्टेज से किस में बदलता है, तो लिक्विड से गैस में बदलता है। मतलब आपका जो द्रवीय अवस्था है उससे जो है गैस अवस्था में बदलने की बात होती है। तो ये चीज आपने देखी होगी, घर में कभी जो है पानी उबाला होगा तो वेपर्स को कन्वर्ट होते हुए देखा होगा, तो वो चीज वाष्पीकरण होती है। इसके अलावा यहां पर मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया एवापोरेशन और वेपराइजेशन। तो एवापोरेशन क्या होता है, तो एवापोरेशन अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि एवापोरेशन में दोनों ही हिंदी में वाष्पीकरण मिलता है, लेकिन एवापोरेशन कब होगा, लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से कम में आपका अगर कोई द्रव गैस में बदलने लगे तो वो क्या कहलाता है, वो एवापोरेशन कहलाता है। और वेपराइजेशन जो है वो कब होगा, तो वेपराइजेशन के लिए आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक उस चीज को करना पड़ेगा। मतलब वाटर के केस में अगर आप कोई चीज दूसरी बदल रहे हैं तो उसके लिए वेपर पॉइंट जो होता है वो अलग हो जाता है। तो ये तो जल के लिए मैंने बताया था। इसके अलावा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ये आपने कई बार देखा होगा, और कंडेंसेशन को अगर हम कंसिडर करें तो ये जो है आपको 2-3 सब्जेक्ट्स में ये कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहा जाता है संक्षेपण। जो कंडेंसेशन है ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा आप एक सब्जेक्ट में और पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है ज्योग्राफी, भूगोल में भी पढ़ा जाता है, वहां पर आप पढ़ते हैं क्लाउड्स का फॉर्मेशन।
जो आपके बादल होते हैं, मेघ होते हैं, उनके बनने में, क्लाउड्स के बनने में कौन सा प्रोसेस होता है? कंडेंसेशन का ही प्रोसेस होता है। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि भाई जैसे कि कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, अब इस हीट के कारण एवापोरेशन होगा और एवापोरेशन के कारण जो वेपर्स हैं, भाप है, ये ऊपर जाएगी और ऊपर जाने पर एक पॉइंट होता है जिसको ड्यू पॉइंट कहा जाता है। ये ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ते हैं। तो उसके बाद ये जो आपका वेपर है, ये वेपर क्या है? मतलब भाप जो है वो किस में बदल जाए? वो आपका लिक्विड में, द्रव अवस्था में बदल जाए, तो उसी चीज को बोलते हैं क्लाउड फॉर्मेशन। तो क्लाउड्स के अंदर होता क्या है? कंडेंसेशन। तो यही जो है जल में कन्वर्ट हो जाता है। ये अगर 0 डिग्री सेल्सियस से और ऊपर जाएगा तो यही क्लाउड जो होता है वो आपका इस जल की जगह ये सीधे किस में बदल जाएगा? तो ये आपका वेपर से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और वेपर से अगर कोई चीज सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है तो उसको डिपोजिशन कहा जाता है, उसको कंडेंसेशन नहीं कहा जाता। उस केस में क्या होता है कि क्लाउड्स के अंदर, बादल के अंदर जो है पूरा का पूरा फ्रीजिंग रहता है, तो उसके कारण वहां पर ओले गिरेंगे, हेल स्टॉर्म आएगा, तो बर्फबारी, ये जो चीजें होती हैं वो इसी स्टेट में होती हैं जो वहां पर पड़ेंगे। लेकिन जैसे आपने घर में देखा होगा, कभी आपने कोई चीज उबालने को चढ़ाई और उसके ऊपर कोई चीज ढक दी, तो क्या होता है? ये वेपर कन्वर्ट होकर ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब यहां पर सीधे सीधे क्या हो रहा है संक्षेपण में कि आपका जो लिक्विड है वो फॉर्म हो रहा है। किससे बन रहा है? तो वो बन रहा है गैस से। तो गैस जो है वापस से किस में कन्वर्ट कर दे? लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। उस स्टेट को कंडेंसेशन या हिंदी में संक्षेपण कहा जाता है। इसके अलावा जो है ये चीज जो है आपने देखी होगी सुबह सुबह ठंड के दिनों में, विंटर सीजन में ओस जो होती है वो पड़ती है, तो पत्तियों पर आपको छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है देखने मिलते हैं। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स किससे बने हैं? ये गैस से ही बने हैं। तो ये गैस से लिक्विड का फॉर्मेशन होना, ये कौन सा प्रोसेस है? तो कंडेंसेशन, हिंदी में कहा जाएगा संक्षेपण। इसके बाद एक प्रोसेस है जिसको कहा जाता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातक या ऊर्ध्वपातन। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से जो है दिमाग में रखिए। जैसे नेप्थलीन बॉल्स जो होती हैं, जो आप कपड़ों में रखते हैं अपने वार्डरोब वगैरह में, तो ये क्या होती हैं? ये बॉल्स को देखेंगे, व्हाइट कलर की जो नेप्थलीन बॉल्स होती हैं, ये जो है हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ समय में ये क्या होती हैं? सॉलिड सीधे किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? ये ठोस से सीधे गैस अवस्था में चली जाती हैं। तो इस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातक कहा जाता है, सब्लिमेशन। नेप्थलीन बॉल्स की बात कर लें, इसी में घर में आपने कपूर देखा होगा, हिंदी में इसको कैम्फर, इंग्लिश में कैम्फर कहा जाता है। ये भी किसका एग्जाम्पल? जब कपूर को जलाया जाता है तो वो सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा ऑर्डोनिल्स देखे होंगे आपने, तो ये जो ऑर्डोनिल होता है इसके अंदर भी आप देखेंगे तो एक सॉलिड ब्लॉक होता है, एक सॉलिड होता है, और कुछ समय बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? गायब हो जाता है। ये इसके अंदर जो रहता है, वॉशरूम वगैरह में आप यूज करते हैं स्मेल, बैड ऑडर से बचने के लिए। तो वहां पर भी क्या हो रहा है? वहां पर भी हो रहा है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जिसको कहा जाएगा ऊर्ध्वपातन। तो ये बात समझ में आ रही होगी आपको। इसके बाद देखिए एक प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है डिपोजिशन। अब डिपोजिशन क्या है? तो डिपोजिशन का मतलब सीधा सीधा आपका ये है कि आपका जो गैस था वो गैस किस में बदल जाए? वो लिक्विड में बदल जाए। क्योंकि देखा जाए तो गैस जो है ये किस में बदल रहे हैं? हम यहां पर सॉलिड में बदल रहे हैं। गैस को सॉलिड में बदलना, सॉलिड को गैस में बदलना तो सब्लिमेशन हो गया। लेकिन अगर गैस को आप सॉलिड में बदल लेते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? वो कहलाती है डिपोजिशन या निक्षेपण। तो ये निक्षेपण मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि फ्रॉस्ट जो होती है, आपकी बर्फ सी जम जाती है पेड़ पौधों पर ठंड के दिनों में। जैसे कनाडा में लाइकेन वगैरह जो होते हैं वहां पर आप देखेंगे तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। इसके अलावा अगर हम निक्षेपण की बात करें तो निक्षेपण के कारण ही एक कारण पूछा जाता है कि भाई जो हिल स्टेशंस होते हैं,
हिल स्टेशन में आप कभी भी कोई हिल स्टेशन जाएंगे तो हिल स्टेशंस पे देखा जाएगा कि आप कोई भी जो रिसॉर्ट्स वगैरह होते हैं, जो रिसॉर्ट्स होते हैं वो कभी भी नीचे नहीं बनाए जाते हैं, मतलब किसी पहाड़ियों के ऊपर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ठंड के दिनों में जब रात का टाइम आता है तो एक विंड चलती है जिनको बोला जाता है एनाबैटिक विंड्स और कैटाबैटिक विंड्स। ये ज्योग्राफी में वैसे बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन उन विंड्स के कारण क्या होता है, आपको नाइट का टेम्परेचर जब डाउन होता है तो नाइट के टेम्परेचर डाउन होने के कारण डिपोजिशन का प्रोसेस होता है और बर्फ जम जाती है। तो अगर ऐसे रिसॉर्ट्स वगैरह अगर ग्राउंड पे बनाए जाएंगे, पहाड़ियों पर ऊंचे ऊंचे स्थल पर नहीं बनाए जाएंगे, तो वो क्या होंगे, रातों रात उनमें बहुत ज्यादा बर्फबारी अगर हो रही है किसी जगह पे तो उसके भी चपेट में आते हैं और साथ साथ वहां पर कंडेंसेशन, निक्षेपण होने की भी संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जितनी हिल स्टेशन चले जाएं वहां पर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स वगैरह हाइट्स पर होते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है, जैसे कॉफी प्लांटेशन होता है, कॉफी लगाई जाती है, वो भी हिल्स के ऊपर लगाई जाती है। मलबेरी प्लांटेशन होता है, मलबेरी की जो खेती होती है वो भी पहाड़ियों के ऊपर की जाती है ताकि डिपोजिशन से वो चीज बर्फ से ना घिरे और फसल को खराब ना कर दे। तो निक्षेपण एक ऐसी स्टेट है जो किससे हो रही है, गैस जो है, हवा में जो नमी है वही आपकी क्या हो जाती है, जम जाती है। तो उस चीज को, जैसे कि ये फसल को खराब भी कर सकती है। तो ये जो है आपका प्रोसेस क्या है, निक्षेपण का है, जिसको आप क्या कह रहे हैं, डिपोजिशन। तो ये डिपोजिशन आपको ठंड के दिनों में देखने मिलेगा कई जगहों पर और नाइट में काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये जो आपकी ओस वगैरह होती है, जो फॉग होता है, यही फॉग का टेम्परेचर और कम हो जाए, क्योंकि मैं आपको शुरू से कह रहा हूं ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर्स पे। तो टेम्परेचर प्रेशर में जब चेंजेस आएंगे तो इसी के अंदर चेंज होने पर ये जो है लोअर हाइट्स की जो चीजें होती हैं उनको क्या कन्वर्ट कर देती है, गैस सीधे कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड्स में। तो ये जो चीज है ये डिपोजिशन होता है। तो हमने क्या पढ़ ली, हमने लगभग 7 स्टेट्स पढ़ ली, जिसमें आपने फ्रीजिंग पढ़ा, मेल्टिंग पढ़ा, सब्लिमेशन पढ़ा, डिपोजिशन पढ़ा। इसके अलावा जो है हमने यहां पर देखा जाए तो सॉलिड से रिवाइज कर लेते हैं, सॉलिड से हम लिक्विड पे गए, तो सॉलिड से लिक्विड का मतलब आपका मेल्टिंग, गलन। इसके अलावा लिक्विड से सॉलिड पे जाना, फ्रीजिंग, जड़ीकरण। इसके अलावा सॉलिड से गैस में जाना, तो ये आपका हो गया सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड में जाना ये आपका हो गया निक्षेपण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिपोजिशन, जो अभी हम देख रहे थे। इसके अलावा लिक्विड से गैस में जाना, लिक्विड से अगर कोई चीज गैस में जा रही है तो वो हो रहा है वेपराइजेशन या एवापोरेशन, वाष्पीकरण। और कोई चीज गैस से लिक्विड में आ जाए तो उसको कहा जाता है कंडेंसेशन, क्लाउड्स वगैरह में बनता है। तो इसी को कंडेंसेशन को जो है निक्षेपण कहा जाता है, इसको संक्षेपण, ये निक्षेपण होता है और वो संक्षेपण होता है। तो ये जो चीज थी आज हमारी क्लास में हमने इन्हीं चीजों को देखा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला मैंने जो ग्राफ बताया था इसको बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड का फैक्ट इससे याद रख सकते हैं आप। तो ये इतनी स्टेट्स की बात हमने कर ली है। तो होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा आज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बताने हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान नहीं बदलता है, कम हो जाता है, बढ़ता है, ठोस की प्रकृति के आधार पर बढ़ या घट सकता है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आंख बंद करके, ऐसे नहीं कि जो है बस मन में आया, क्योंकि मैंने कुछ चीजें बताई हैं आपको, उसका बहुत बड़ा फर्क होता है। तो लेक्चर को अच्छे से देखा होगा तो आंसर बनेगा। इसके अलावा द सॉलिड विच अंडरगोज सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन से गुजरने वाला ठोस कौन सा है, आर्गन, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड या वाटर, आर्गन, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड या पानी। इसके अलावा द फेज चेंज ऑफ अ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, लिक्विड से गैस में जाने पर क्या होता है, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन या ऑल ऑफ द अबव, ऊर्ध्वपातक, वाष्पीकरण, संक्षेपण या उपरोक्त सही। तो इसके आंसर होप मुझे लगता है आप सभी लोग देंगे और इसके आंसर जरूर दिया करिए। जो भी आपको डाउट्स लगे कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया करिए। जो भी आपके सजेशंस हो, फीडबैक्स हो, उनको जरूर दीजिए। तो उससे जो है हम उसके ऊपर जो है काम कर सकते हैं और आपके लिए और बेहतर चीजें क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके फीडबैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको जरूर इंक्लूड करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।